घोटाला अब सामने आया है, जिसमें ईडी ने 81 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भाटिया वेलकम और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के 68 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। चलिए जानते हैं इस पूरे घोटाले की कहानी, जिसमें शामिल है नेता, अधिकारी और कारोबारी, और जो 3000 करोड़ से भी बड़े मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध उगाही के नेटवर्क को उजागर करता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और चर्चित शराब घोटाले में अब नए मोड़ सामने आए, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2 साल की जांच के बाद 29,800 पन्नों की फाइनल चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में पेश की है, जिसमें कुल 81 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें 22 गिरफ्तार अधिकारी, कारोबारियों और नेताओं के नाम शामिल हैं। इस घोटाले की रकम 3000 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है और इसमें 59 नए लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें सौम्या चौरसिया, निरंजन दास, FL10 लाइसेंस धारक, विभिन्न डिजिटलर्स और आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। चार्जशीट पेश होने से पहले ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाटिया वाइन, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, वेलकम डिस्टिलरी और आबकारी अधिकारियों की संपत्ति अटैच की, जिसमें शराब बनाने वाली तीनों कंपनियों की कुल 68 करोड़ की चल अचल संपत्ति शामिल है। साथ ही तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास समेत 31 आबकारी अधिकारियों की 38 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है और अब तक ईडी की ओर से कुल 382 करोड़ से अधिक संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इस मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है और फाइनल चार्जशीट में डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, संपत्ति दस्तावेज और गवाहों के बयान शामिल हैं, जिसके पेश होने के बाद अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। आरोप तय किए जाएंगे और गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर सुनवाई होगी। हालांकि छत्तीसगढ़ ACB EOW ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इसी मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल 18 जुलाई 2025 से जेल में हैं और उनके खिलाफ रायपुर कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई थी, जिसमें दावा किया गया है कि चैतन्य बघेल को घोटाले से 200 से 250 करोड़ रुपए मिले हैं और सिंडिकेट के माध्यम से अवैध उगाही की राशि का बड़ा हिस्सा सीधे उनसे जुड़ा हुआ है, जबकि उनकी भूमिका आबकारी विभाग में वसूली तंत्र के निर्माण और संरक्षण के रूप में सामने आई है। ईडी ने 16 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया और दावा किया कि उन्होंने पिछली सरकार के दौरान राज्य में हुए कई घोटालों में पैसों के मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाई। पप्पू बंसल, तांत्रिक के श्रीवास्तव, कारोबारी अनवर ढेबर के होटल मैनेजर दीपेन चावड़ा के बयान, साथ ही सौम्या और रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल के बीच हुई चैट्स के आधार पर यह सबूत मिले कि सौम्या लीकर स्कैम नेटवर्क में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रही थी और घोटाले में उन्हें करीब 100 करोड़ रुपए मिले। इस पूरे घोटाले में ईडी ने पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया और इसमें राजनेता, आबकारी अधिकारी और कारोबारी भी शामिल थे। वहीं घोटाले को 3 कैटेगरी में बांटा गया। सेक्शन A में डिस्टिलरी संचालकों में कमीशन लेना, जिसमें 2019 में प्रति पेटी 75 रुपए और बाद में 100 रुपए लिया गया और नए टेंडर में शराब की कीमतें बढ़ाकर ओवर बिलिंग की छूट दी गई। B में नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों में बेचना, जिसमें डिस्टिलरी मालिक से अधिक शराब बनवाई गई, खाली बोतलें डिस्टिलरी भेजी गई और नकली होलोग्राम वाली शराब की परिवहन की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। 15 जिलों में शराब बेचने और सरकारी रिकॉर्ड में न डालने की नसीहत दी गई। MRP 2880 से बढ़ाकर 3840 रुपए रखी गई और अधिकारियों की मिलीभगत से 40 लाख पेटी से शराब बेची गई। वहीं C में डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को बदलकर अवैध धन उगाही की गई, जिसमें 8 जोन बनाए गए और हर डिस्टिलरी का कमीशन आधारित नया सप्लाई जोन तय किया गया। AP त्रिपाठी के क्षेत्र अनुसार विश्लेषण मुहैया कराया गया और 3 वित्तीय वर्ष में डिस्टिलरीज के 52 करोड़ रुपए पार्ट। वहीं C के तौर पर सिंडिकेट को दिए गए ईडी ने 15 कंपनियों को आरोपी बनाया है, जिनमें छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट, वेलकम डिस्टिलरी, आदित्य एग्रोटेक,
पीटरसन बायो रिफाइनरी, ढिल्लन सिटी मॉल, टॉप सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज मैनेजमेंट, ओम शांति बेवरेज, दिशिता वेंचर्स, नेक्स्टजेन इंजीटेक, एजेएस एग्रोकेट, ढेबर बिल्डकॉन, प्राइम डेवलपर्स, इंडियन बिल्डकॉन और प्रिज्म होलोग्राफी शामिल है। यह पूरा केस न केवल छत्तीसगढ़ में शराब व्यापार और प्रशासन में मिलीभगत की पोल खोलता है, बल्कि आर्थिक अपराध के खिलाफ एक सख्त संदेश भी देता है। और अब कोर्ट ट्रायल के जरिए आरोप तय किए जाएंगे। गवाहों के बयान और डिजिटल बैंक सबूतों के आधार पर सुनवाई होगी, जिससे यह मामला भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के खिलाफ मिसाल बन सके। तो यही थी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की पूरी कहानी। ईडी की कार्रवाई और संपत्ति अटैचमेंट ने अब तक के सबसे बड़े सिंडिकेट को उजागर कर दिया। अब अदालत में ट्रायल शुरू होगा और देखना होगा कि कितने आरोपियों को सजा होती है। इस मामले में अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए निशानेबाज पर।